अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में एग्जाम्पल 5.9 को सॉल्व करेंगे और बिल्कुल सर्किट को रिवाइज करते हुए अपने काम को करेंगे। आज का जो सर्किट है वो थोड़ा सा यूनिक सा है, तो आज इसको देखेंगे और किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी टेक्निक देखेंगे ताकि आपको ये पॉइंट माइंड में रखने हैं ताकि हर तरह के सर्किट आपको सॉल्व हो सके इस तरह। तो सवाल पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आपको डिटरमाइन करना है नोड वोल्टेजेस एंड द करंट थ्रू ऑल ब्रांचेस, द मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा स्पेसिफाइड टू बी। इस वैल्यू इस लाइन से आपको क्या समझ में आता है कि आपको ये एक्टिव रीजन में है या किस रीजन के अंदर है। तो आपको मैंने बताया था जब भी स्पेसिफाइड टू बी का वर्ड इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, जब बी का वर्ड आ जाए आपके पास टू के बाद, ठीक है, या टू बी लीस्ट आ जाए, तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो बीटा है ये नॉट इक्वल टू 30 है। मीन्स कि ये एक्टिव रीजन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर हमें अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता द मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा इज स्पेसिफाइड टू 30, ठीक है, यहाँ पर अगर बी कट जाता तो यहाँ पर हम बीटा ले लेते 30 के और वो एक्टिव रीजन के अंदर होता। बट यहाँ पर उसने कह दिया है कि स्पेसिफाइड टू बी 30, तो ये 30 के बराबर नहीं है। मीन्स कि हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे एक्टिव मोड, ठीक है, एक्टिव मोड। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि आप पहले एक्टिव मोड ना करना चाहें, आप सैचुरेशन मोड ही करना चाहें, तो आप सैचुरेशन मोड भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि बाद औकात केसेस ऐसे होते हैं कि सैचुरेशन मोड ज़्यादा निकल के आते हैं एज कम्पेयर टू एक्टिव मोड, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सवाल को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो मैंने एक्टिव मोड ले लिया है, तो देख लेते हैं अगर एज्यूम मेरा गलत होगा तो मुझे भी अपना जो अजम्पशन है चेंज करनी पड़ेगी और उस हिसाब से मैं अपने डिजायर्ड आंसर की तरफ पहुंच जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर्किट को देखने के बाद आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मार्किंग करनी होती है। ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट मार्क कर लिया। देन सबसे पहले आपने देखना है कि आपका जो एमीटर कौन सा है। एमीटर आपने देखा कि आपका ये वाला है, तो आपने यहाँ पे वी ई का नाम दे दिया, यहाँ पर वी सी का नाम दे दिया। एमीटर ऊपर वाला है तो मतलब कि डायोड की डायरेक्शन कुछ इस तरह है और जो एरो हेड आपको बता रहा है कि डायरेक्शन डायोड की यूं है, ठीक है, इस तरह की डायोड की डायरेक्शन है। तो और आपको बताया था कि जब भी हम मैच लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, वो मैच हमेशा लगता है, और ये प्लस है, ये -5 नहीं है। तो जब भी मैच लगता है वो बेस और इमीटर के दरमियान लगता है। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं मैच और उसको अपने इक्वेशन बना लेते हैं। तो बेस, ये बेस है हमारे पास एंड ये इमीटर है, तो इनके दरमियान मैच लगा लेते हैं। तो ये +5 वोल्ट है, तो इसका क्या मतलब है कि प्लस बैटरी आपका ऊपर है, ठीक है, ये प्लस वाला टर्मिनल आ गया, देन ऊपर नेगेटिव और देन रेजिस्टर है आपके पास। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें यहाँ से -5 लिखना है, क्योंकि करंट एंटर कर रहा है माइनस के टर्मिनल से। तो यहाँ पे हम काम कर लेते हैं, -5 आ गया, देन +1 के आई ई इमीटर का है, देन वी ई बी प्लस आई आपके पास 10 के आई बी, ठीक है, कुछ इस तरह का ये काम होगा आपके पास इक्वल टू 0। और आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1 के आई ई ये किसके बराबर है, 1 के आई ई प्लस 10 के आई बी इज इक्वल टू 4.3 क्यों, ये 5 वहां चले जाएगा एंड ये वी ई बी जो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 0.7 होता है, ठीक है। तो ये माइनस होकर 4.3 हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें क्योंकि आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते अभी। तो आपके पास ये काम हो गया है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब आप अपना जो भी है, सबसे पहले तो आपको वोल्टेज फाइंड आउट करने पड़ते हैं जब भी हम अजम्पशन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं वी ई बी इज इक्वल टू वी ई माइनस वी बी, ठीक है, एंड मुझे वी ई बी की वैल्यू मुझे पता है क्या है, तो मैं यहाँ से वी ई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो जो वी ई की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये 0.7 वहां चले जाएगा, ये 0.7 प्लस वी बी, ये माइनस से वहां जाके प्लस हो गया। तो मैंने इसको यहाँ पे इक्वेशन ए का नाम दे दिया। तो मैंने यहाँ पर वी ई निकाल लिया, ठीक है। अगर मुझे करंट निकालना होगा वी ई का तो मैं क्या करूंगा, तो करंट के लिए देख लेते हैं ये क्या करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों को माइनस करवाना पड़ेगा, 5 माइनस वी अपॉन 1 के, ठीक है। तो अगर मुझे 4 आई
अच्छा, जब आपके पास, आपको थोड़ी सी और हिंट दे देता हूँ, जब भी आपके पास मैश वन के अंदर दो इक्वेशन बन जाए ना इस तरह की, ठीक है, आपके पास इस तरह की दो इक्वेशन बन जाए, तो आप काम क्या करें, आप सबसे पहले सारे के सारे करंट्स निकाल लें, आई ई, आई बी एंड आई सी, ठीक है। देन इसके बाद आप ये स्टेप कर लें। बेशक ये स्टेप अगर आप अभी स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए निकलवा दिया ताकि आप लोगों को जो वैल्यूज है निकालने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे हम आई ई की वैल्यू निकालने से क्या निकालेंगे, 5 माइनस वी ई इज इक्वल टू आई ई, और ये 1 के था आपके पास, तो चेक कर लेते हैं। तो 5 माइनस वी अपॉन 1 के आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास आई ई क्या बना, आपके पास आई ई बन गया 5 माइनस वी ई अपॉन 1 के, ठीक है। एम्पेयर यूनिट भी लगा देते हैं साथ में। एंड अब आप यहां पर देख सकते हैं, इसी तरह आपको निकालना है वी बी के लिए, आई बी के लिए। तो आई बी किस तरह निकलेगा, जिस तरह हम मार्किंग करते हैं, तो ये मेरे पास वी बी होता है, तो वी बी माइनस 0 इज अपॉन 10, ऐसा ही होगा ना, वी बी माइनस 0 अपॉन 10 के इज इक्वल टू आई बी। तो अब यही चीज हमने नीचे करनी जाके, तो फॉर आई बी, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, फॉर आई बी इज इक्वल टू वी बी अपॉन 10 के एम्पेयर, ठीक है। इसको भी हम ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि अलग रहे। अब फॉर आई सी, अब जब हम आई सी के लिए काम करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं आई सी बराबर हो जाता है वी ई के, तो हम करंट की इक्वेशन क्या होती है, वी ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। तो मैं यहाँ पे आई सी को आई ई की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ, तो आई इज इक्वल टू आई ई, सॉरी हाँ जी, आई ई हो जाएगा और प्लस आई बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आई बी आपके पास क्या आ जाएगा, जिस तरह आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी हम एक्टिव मोड कंसीडर करते हैं तो वहां पर जो आई बी होता है वो 0 के बराबर ही होता है, ठीक है। आपके पास आई बी की वैल्यू आ गई है इस तरह, क्योंकि अभी हम एक्टिव मोड के लिए काम कर रहे थे, तो आप यहाँ पर अपना वोल्टेजेस निकाल सकते हैं आई बी की वैल्यू 0 रख के। जब आप 0 रखेंगे तो आपके पास वी बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम साइड वर्क पर कर लेते हैं काम। तो वी बी आपके पास 0 वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है, इस तरह जब आप रखेंगे। और जब 0 वोल्टेज आ गया तो और आप वी बी की जगह 0 पुट करें तो आपके पास वी ई कितना आ जाएगा, वी ई आपके पास आ गया 0.7 वोल्ट। अब बारी है वी सी की, ठीक है। जब हम वी सी की इक्वेशन लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी सी की इक्वेशन हमने अभी लिखी नहीं थी, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो वी सी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वी सी हायर पोटेंशियल के ऊपर है, तो वी सी माइनस 5 मीन्स के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको हम यही काम कर लेते हैं। तो वी सी माइनस और ये -5 वैल्यू आ गई इज इक्वल टू आपके पास आई सी आर सी हो जाएगा, आई सी आर सी, ठीक है। और आपको पता है कि इसकी वैल्यूज क्या थी आई सी की, वो आपके पास आई ई की वैल्यू होती है। तो आप यहाँ पर सिंपल क्या कर सकते हैं, तो वी सी प्लस 5 इज इक्वल टू आई सी आर सी। अब हम इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं, साइड वर्क पे काम कर लेते हैं। तो आई ई की हम वैल्यूज देख लेते हैं। आई ई की वैल्यू है मेरे पास आई ई इज इक्वल टू 5 माइनस वी ई, एंड अब हमने वी ई की वैल्यू निकाल ली है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज निकाल देते हैं अकॉर्डिंग टू ए एम, ठीक है। फिर इसका हम रब कर देंगे अगर हमारा आंसर नहीं आएगा 0.7 अपॉन 1 के। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.3 मिली एम्पेयर, ठीक है। आपके पास 4.3 मिली एम्पेयर आ गया। तो आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं, आप यहाँ पर एक लाइन और लगा लेते हैं। तो वी सी इज इक्वल टू 4.3 मिली एंड आर सी की आपके पास वैल्यू है 10 के एंड ये -5 वहां चला गया, ठीक है। जब ये -5 वहां चला गया तो आप देख सकते हैं मिली से कैंसिल हो गया। तो वी सी के पास आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 43 - 5 विच इज इक्वल टू 38। तो वी सी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप इसको कंक्लूड करें अपनी स्टेटमेंट को, तो आप देखें क्या देखेंगे यहाँ पर। तो पहले हम इसे ऐसा करते हैं, रब कर लेते हैं ताकि क्लियरली आपको चीज़ें दिखें, ठीक है। तो यहाँ पर वी बी था वो आपका 0 वोल्ट था एंड वी सी आपके पास आ गया 38 समझे,
जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। एंड ये आपके पास आया था 0.7। अब आप देखेंगे बेस और इमीटर के दरमियान, तो इमीटर बेस के दरमियान तो ये तो फॉरवर्ड बाइस है, तो ये मुझे दिख रहा है फॉरवर्ड बाइस है, ठीक है। और एरो हेड बताता है कि मेरे पास जो डायरेक्शन है वो किस तरह की, इस तरह की डायरेक्शन है। तो एनोड पे 0.7 है, यहाँ पर 0, तो ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी मैंने बताया था कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इमीटर से हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे 38 है, यहाँ 0 है, तो दोनों क्या हो गई, फॉरवर्ड बाइस। तो इन शॉर्ट में कह सकता हूँ कि मेरी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग थी। तो मुझे अपनी अजम्पशन को क्या कर लेना चाहिए, जस्टिफाई करके मुझे यहाँ पर सैचुरेशन मोड में चले जाना चाहिए, क्योंकि जब दोनों फॉरवर्ड बाइस होते हैं तो हम सैचुरेशन मोड के अंदर चले जाते हैं। तो हम अपने इसी काम को कंटिन्यू करेंगे आगे, बस हम यहाँ से वैल्यूज को पिकअप कर लेंगे। तो फॉर सैचुरेशन मोड, फॉर सैचुरेशन, मैं ऐसे टी लिख रहा हूँ, फॉर सैचुरेशन मोड हमें पता है कि जो VCE होता है सैचुरेशन का, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। जो VCE होता है सैचुरेशन मोड में, वो हमारे पास होता है 0.20 वोल्ट, ठीक है, 0.2 वोल्ट। एंड अच्छा, यहाँ पर हमने लेना होगा VEC। VEC क्यों लूँगा, तो वो भी आपको रीज़न बताता हूँ। VEC देखें क्यों लिया है मैंने। जब भी हम अपना जो इस जंक्शन को निकालते हैं तो हमेशा हम यहाँ वाले पॉइंट को कंसीडर करते हैं, तो जो कि मेरा VE था, ये मेरे पास VC था, तो VE माइनस VC इज इक्वल टू VEC, ठीक है ना। तो इस तरह हम अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर ये वैल्यूज रख लेते हैं, तो अब ये मेरे पास बनेगा क्या, VE माइनस VC इज इक्वल टू 0.2। आप लोग जानते हैं कि जो बेस और एमीटर के दरमियान जो रिलेशन होता है वो फॉरवर्ड बाइस ही होता है एक्टिव मोड के अंदर भी, तो हम उसकी वैल्यूज को पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसकी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो VE की इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी, हम ऊपर से देख लेते हैं। तो जो हमने IE निकाला था और IB निकाला था, बिल्कुल ठीक है। जो काम हमने IC के लिए किया था वो हम दोबारा काम करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे छोटा सा क्रॉस लगा देता हूँ ताकि ये पता चल सके कि हमारा जो ये काम था बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। चलें, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। एंड जो ये आंसर था ये भी रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर गलत अजम्पशन से अपना आंसर निकाला था। तो हमारे पास जो जी इक्वेशन सी VE की वो क्या थी, 0.7 प्लस VB। तो हम वहाँ जाके पुटअप कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 0.7 प्लस VB माइनस 0.2, ये माइनस वहाँ चला जाएगा, प्लस VC वहाँ हो जाएगा। तो VC आपके पास क्या बन गया, VB प्लस 0.5 वोल्ट। आपके पास VC की वैल्यू ये आ गई है। एंड अब आपको देखें करना क्या है, आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। तो आपके पास अब 3 वैल्यूज आ गई हैं, क्या नाम है इसकी, वोल्टेजेस की। अब आपको करना क्या, अब आपको यहाँ पर करंट की वैल्यूज को निकालना है वापस। तो करंट की वैल्यूज को कैसे निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम अपना करंट को फाइंड आउट करते हैं। अब हम किसकी इक्वेशन लिखेंगे, अब हम IC की करंट की इक्वेशन लिखेंगे, जो कि आप देख सकते हैं क्या होगी। VC मेरा ये है, इसको अलग कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास VC माइनस फार्मूले का आएगा, माइनस माइनस प्लस 5/10 के आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। तो हम इसको वहाँ जाके पुटअप कर देंगे। फॉर IC, फॉर IC आपके पास IC किसके बराबर है, VC प्लस 5/10 के, यही था आपके पास। एंड अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, VC की इक्वेशन को पुट कर दें यहाँ पर, तो सारे के सारे जो हमारे पास वोल्टेज जो करंट है वो इन टर्म ऑफ VB चले जाएंगे। तो हम वहाँ से VB की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो VB प्लस 0.5 प्लस 5/10 के, तो वैल्यू देख लेते हैं पहले। तो बिल्कुल ठीक है, चलिए हमारे पास अभी 3 इक्वेशंस आ गई हैं। तो अब इसको 1 बाय 1 इक्वेशंस के अंदर पुट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि IE जो होता है वो किसके बराबर होता है, IC प्लस IB के। IE की इक्वेशन क्या थी, देख लेते हैं ऊपर से। IE हमारे पास है IE, अच्छा IE को हमें और मज़ीद काम करना पड़ेगा। तो ये जो हमने अजम्पशन की थी बिल्कुल रॉन्ग थी, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। एंड आपको पता है
आई ई की इक्वेशन किसके बराबर है 5 माइनस वी ई अपॉन 1 के, 5 माइनस वी ई अपॉन 1 के, 5 माइनस वी ई अपॉन 1 के। अब इन टर्म ऑफ वी ई आ गया तो हमें वी ई की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो वी बी प्लस 5.5 जो कि अभी हमने निकाली है 1 के, सॉरी 10 के, ये 10 के है आपके पास, प्लस वी बी अपॉन 10 के, ये आपके पास आई बी की वैल्यू आ गई है। एंड आई ई जो वी ई है वो किसके बराबर है, जो वी ई है वो असल में बराबर है वी बी प्लस 0.7 के, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट अप कर देंगे, 5 माइनस वी बी माइनस 0.7 अपॉन 1 के इज इक्वल टू वी बी। अच्छा अब यहाँ पर देखें एल्सियम सेम है तो मैं यहाँ पे सिंपल एक ही मरतबा लिख लेता हूँ, 10 के प्लस 5.5 प्लस वी बी, ठीक है, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पर बचेगा 4.3 माइनस वी बी इज इक्वल टू 2 वी बी प्लस 5.5 अपॉन 10 अब वहां पे भेज दें आप, तो क्या बन जाएगा 43 माइनस वी बी इज 41 माइनस 10 वी बी हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 2 वी बी एंड प्लस 5.5, ये हो गया। वहां पे जाके वी बी है तो 12 वी बी हो जाएगा, एंड ये यहाँ पे आके 5.5 माइनस हो जाएगा, तो 43 माइनस 5.5, तो देख लेते हैं, तो 43 माइनस 5.5, तो आपके पास आ गया 37.5, तो 37.5। अब इसको हम डिवाइड बाय 12 कर देते हैं, तो डिवाइडेड बाय 12, तो 3.125 आ गया आपके पास, 3.125 वोल्टेज आ गया वीबी का। अब आप जानते हैं कि अब हम इससे करंट भी निकाल सकते हैं इजीली, तो यहाँ पर हमने इक्वेशन लिखी थी इनकी, तो हमने साथ साथ ही यहाँ पर आई बी भी निकाल लेते हैं, तो आई बी को हम इससे कर लेते हैं, ये वी बी था, तो आई बी क्या निकलेगा, इसी को 1.5 अपॉन 10 के, ऐसे ही था, तो आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं 0.3125, और ये के था तो ऊपर जाके मिली एम्पेयर बन गया, तो आपके पास वी बी आई बी भी आ गया और वी बी भी आ गया, ठीक है। एंड देन अब आप यहाँ पर पहले करंट भी निकाल सकते हैं सारे के सारे, जो क्या ये क्या था, वी बी का करंट था, ये क्या था आपके पास आई सी का करंट था, वी बी प्लस 5.5 प्लस 10 के, तो आप यहाँ पर आई सी की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, आई सी इज इक्वल टू वी बी प्लस 5.5 अपॉन 10 के, तो वी बी आपके पास क्या था 3.125, तो आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट करें, 3.125 प्लस 5.5 इक्वल टू डिवाइड बाय 10, तो आपके पास 0.86 आ गया मिली एम्पेयर, 0.86 मिली एम्पेयर, ये आपके पास आई सी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह आप आई ई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो आई ई की वैल्यू आपके पास क्या थी, आपके पास सी 4.3 माइनस वी बी अपॉन 1 के विच इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करेंगे तो देखते हैं आंसर क्या आएगा, 4.3 माइनस 3.125, तो 1.175 मिली एम्पेयर, ये आपके पास आ गया, डिवाइड में 1 ही था तो कोई रिजल्ट में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपके पास तीनों करंट्स तो आ गए और एक वोल्टेज आ गया है। अब आप अपने आंसर को इक्वेशंस में डालें और अपने जो वी बी वी सी एंड वी ई की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे जाके देख लेते हैं। तो हमने किस किस की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है, हमने वी बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो वी बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो हम यहाँ से देखें वी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी बी की हमारे पास वैल्यू आई थी क्या, 3.125 प्लस 0.5, तो 3.625 आपके पास आ गई वीसी की वैल्यू, 3.625 वोल्टेज, ये आपके पास आ गई वीसी की वैल्यू, ठीक है। अब आपको निकालना है वीई। अब वीई कैसे निकलेगा, अब वीई आपको यहां से निकल जाएगा इस इक्वेशन से। तो वीई अगर आपको निकालना हो तो वीई इस तरफ रखेंगे और 0.2 प्लस वीसी, ठीक है। तो ये अभी हमने वीसी ही निकाला है, तो इसके अंदर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं 0.2,
तो 3.825 आपके पास आंसर आ जाएगा, 3.825 वोल्ट। तो ये आपका डिजायर्ड आंसर था जो कि हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सबसे पहले आपने स्टेप क्या करना है, आप एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ। जब आपको बीटा की वैल्यू प्रॉपर गिवन ना हो तो आपको एज्यूम करना पड़ता है कि आप किस मोड के अंदर काम कर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सैचुरेशन मोड डायरेक्ट ले लें या फिर आप एक्टिव मोड ले लें पहले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह आपको याद होगा जो सेकंड वीडियो थी मेरी बीजेटी की, तो वहां पर मैंने डायरेक्ट कट ऑफ मोड ले लिया था, तो मैंने उसको थोड़ा सा सोचा था, तो फिर मैंने वहां पे डायरेक्ट कट ऑफ मोड पे चला गया था। अगर अदरवाइज मैं एज्यूम करता एक्टिव मोड को, देन मैं इसको सॉल्व करता। जब भी आपको इस तरह का सवाल दिख जाए कि आपकी जो बेस और इमीटर के दरमियान जो इक्वेशन बन रही है उसके अंदर दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आई बी, आई सी एंड आई ई की वैल्यू निकालनी है जो कि आपने एज्यूम करके निकालनी थी। और अगर आपने एक्टिव मोड का एज्यूम किया हुआ है तो आप इसको बराबर लेंगे एंड देन आपके पास आई बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। अपनी वैल्यूज को चेक करें, अगर वो सैचुरेशन रीजन के अंदर होगा तो फिर आपको अपना काम सैचुरेशन रीजन के अंदर करना पड़ेगा, और आपको जो ये वाली एजम्पशन है वो याद होनी चाहिए हर हाल में। तो और VEC और VCE के अंदर आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये काम किस तरह हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ लाजमी दिमाग में रखनी है कि कब VEC होगा, कब CE होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियो के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो हम थेवेनिन से रिलेटेड होगी और उसको समझाने का अलग वे होगा, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है और VDR और CDR के फॉर्मूलाज को थोड़ा सा रिवाइज करना है।